सर्दियों के शहंशाह चिल्ला कलां का आगाज हो चुका है। 21 दिसंबर से 31 दिसंबर तक 40 दिनों तक रहने वाले इस चिल्ला कलां में शदीद सर्दी होती है। ताहम इस बार कश्मीर में चिल्ला कलां शुरू होने से कबल ही सर्दी की शिद्दत में इजाफा देखने को मिला। चिल्ला कलां आते ही गुलमर्ग, टंगमर्ग और दीगर मकामात पर शदीद सर्दी से बेशतर आबी ज़खायर मुंजमद हो गए। सड़कों पर पानी के जम जाने से फिसलन हो गई है। वादी कश्मीर के लोगों को सर्दी के मजीद 2 मरहलों से गुजरना पड़ता है, जिन्हें चिल्ला खुर्द और चिल्ला बच्चा के नाम से जाना जाता है। जहां चिल्ला खुर्द 20 दिनों के अरसे पर मुहित होता है, वहीं चिल्ला बच्चा 10 दिनों का होता है। ताहम चिल्ला कलां के मुकाबले में इन दोनों मरहलों में सर्दी की शिद्दत कम होती है। चिल्ला कलां के दौरान वादी कश्मीर में बर्फबारी होती है, सर्दी अपने शबाब पर होती है। आज से चिल्ला कलां तो शुरू हो गया है। इसमें हमारी जो देखा जाए सर्दियों के लिए हमारी तैयारी जो थी वो भी अभी आधी पेंडिंग पड़ी हुई है, लेकिन अब हमें मैनेज करना पड़ेगा, क्योंकि हमें यहाँ पे ठंड के हवाले से देखा जाए तो यहाँ पे जैसे कि फ्रीजिंग टाइम में टेम्परेचर जो गिर जाता है उसकी वजह से पानी के नल जो है वो बिल्कुल फ्रीज हो जाते हैं। हाँ, जो चिल्ला कलां से पहले यहाँ इस साल सर्दी की लहर ज़्यादा आई है। बहुत सर्दी थी यहाँ, क्योंकि सर्दी में हमें मुश्किलात बहुत करना पड़ता है, क्योंकि जो यहाँ का जो विंटर है वो बहुत हमें महंगा होता है। सर्दी तो बहुत है, हमको आज बहुत कपड़े पहनने पड़ते हैं। सर्दी इस टाइम बहुत आ रही है। आज चिल्ला कलां स्टार्ट हो रही है सुबह से ही। कश्मीर में सयाहती मकामात पर खुशनुमा मनाजिर सयाहों के लिए नया तजर्बा होता है। सयाह कहते हैं कि यखबस्ता आवेजा होना और पानी का जम जाना उनकी जिंदगी के यादगार लम्हात बन जाते हैं। बहुत मज़ा आ रहा है यहाँ पर। मैं यहाँ कश्मीर पहली बार आई हूँ और जो कश्मीर में 40 डेज की जो कूलेस्ट पीरियड होता है ना, वो शुरू हो चुका है। ये आप ये फ्रोजन वाटरफॉल से भी देख ही सकते हैं। बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। लाइफ में पहली बार मैंने ये एक्सपीरियंस किया है। पहली बार ऐसा देखा है जो फ्रीज वाटरफॉल है। काफ़ी जगह घूमे हैं, लेकिन ऐसी जगह हमने कभी कहीं नहीं देखी। हम यहाँ माइनस में टेम्परेचर है, बहुत कड़ाके की ठंड हो गई है, को स्पेशली देखने आए हैं। बहुत बढ़िया सर्दी हो रही है कश्मीर में, बहुत ठंड है और बहुत मज़ा आ रहा है। हम दिल्ली से आए हैं और जन्नत जैसा फील हो रहा है। एकदम जन्नत, जो कश्मीर को कहते हैं जन्नत, वही एकदम फील हो रहा है। एक तो कश्मीर में बहुत ठंड है और दूसरे ये जो फ्रोजन लेके, ये लाइफ में पहली बार ऐसा कुछ देखा है हमने और बहुत ही सुंदर है ये। चिल्ला कलां के दौरान सड़कों पर पानी जमा हो जाने से लोगों को दुश्वारियां भी होती हैं। एक्सपीरियंस बहुत प्यारा है। पूरे हिंदुस्तान को, पूरे देश को, पूरी कायनात को, सबको यहाँ आना चाहिए। मैं तो इनको संभाल के लेके जा रहा हूँ, बट एक्सपीरियंस वंडरफुल है और अभी तक गिरा भी नहीं हूँ। थैंक यू सो मच। कश्मीर के लोग चिल्ला कलां से कबल ही ग़िज़ाई अजनास और अशियाए ज़रूरिया जमा कर लेते हैं। लोग सर्दी से बचने के लिए रवायती कांगड़ियों और गर्म मलबूसात का इस्तेमाल करते हैं। चिल्ला कलां में बिजली और पानी की किल्लत भी होती है, साथ ही कारोबार भी मुतासिर रहता है। इस अरसे में कश्मीर में गुजर बसर करना जहां दुश्वार होता है, वहीं एक अलग अनोखी छोटी सी दुनिया भी नजर आती है। वादी कश्मीर में 40 रोज़ा चिल्ला कलां शदीद सर्दी का पहाड़ बनकर लोगों पर टूट पड़ा है। ताहम इस बार चिल्ला कलां से पहले ही मौसम ने शदीद सर्दी से दस्तक दी और अपने सख्त तेवर दिखाए। मौसम ने वादी के लोगों को ठठरती सर्दी से झंझोड़ के रख दिया। अब जो भी बची कुची कसर ही होगी वो अब शायद चिल्ला कलां पूरा करने में नजर आ रहा है। ये बात भी ज़रूर है कि चिल्ला कलां का अपना एक अलहदा लुत्फ़ होता है और सयाहती एतबार से भी काफ़ी अहम होता है। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर के लिए मैं गुलमर्ग से मुनीर हुसैन, हुर्रा। तो वादी कश्मीर में चिल्ला कलां का आगाज हो चुका है। अगले 40 दिन तक बर्फबारी के साथ जमकर कड़ाके की ठंड पड़ने वाली है। घाटी के अधिकांश हिस्सों में रात का पारा 0 से नीचे चल रहा है। नदी नालों में पानी जम जाता है। चिल्ला कलां 21 दिसंबर से शुरू होता है और 29 जनवरी तक रहता है। चिल्ला कलां से पहले घाटी शीतलहर की चपेट में है। श्रीनगर, पहलगाम, गुलमर्ग में रात का तापमान 0 से नीचे दर्ज किया जा रहा है। श्रीनगर का रुख करते हैं। रईस हमारे सहयोगी वहां से जुड़ गए हैं। रईस, चिल्ला कलां की शुरुआत हो चुकी है। हालांकि जो आम लोग हैं कश्मीर के, उनके लिए ये नई बात नहीं है। हर साल
वो इस चीज़ के लिए तैयार होते हैं, प्रिपेयर्ड होते हैं, अपना जो सामान है वो इकट्ठा कर लेते हैं। लेकिन कितना असर इसका देखने को मिल रहा है कारोबार पर, जो रोज़मर्रा का जीवन है उस पर कितना असर देखने को मिल रहा है, क्योंकि मार्केट्स लेट शुरू होती हैं, जल्दी बंद हो जाती हैं और सैलानी भी इसी सीज़न में सबसे ज़्यादा कश्मीर घाटी का रुख करते हैं। तो किस तरह से चिल्लाई कलान के ये 40 दिन रहने वाले हैं आगे? जी हाँ, बिल्कुल। जिस तरह से हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि आज से 21 दिसंबर से 29 जनवरी तक जो है ये पीरियड रहता है, पूरे 40 दिन का हार्श विंटर्स इसको जो है वो यहाँ पे माना जाता है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अभी भी सुबह का टाइम है, काफ़ी सर्दी है। यहाँ पे जो दर्जे हरारत से जो टेम्परेचर है वो -4.3 है और इसके साथ साथ पहलगाम में -5.8 और गुलमर्ग में -3 डिग्री सेल्सियस जो है वो रिकॉर्ड किया गया है। तो लगातार हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि बिल्कुल आप देख सकते हैं कि किस तरह से सुबह सुबह जो है वो कोहरा देखने को मिलता है और इसके साथ साथ काफ़ी ठंड यहाँ पे होती है, जहाँ यहाँ के लोग इसके लिए तैयार होते हैं। लेकिन दूसरी तरफ से टूरिस्ट जो बाहर से यहाँ पे आते हैं, पर्यटक, आप बिल्कुल तस्वीरों में देख सकते हैं कि उनको भी काफ़ी दिक्कतें होती हैं और गर्म कपड़ों का वो जो है वो सेवन करते हैं, गर्म कपड़े वो खरीदते हैं इस टाइम, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो सुबह के टाइम ज़्यादा ठंड होती है। यही वजह है कि लगातार हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि सुबह के टाइम काफ़ी कम मूवमेंट होती है टूरिस्टों की। लेकिन दूसरी तरफ से टूरिस्टों से हमारी बात हुई तो उनका भी यही कहना है कि इसी मौसम का आनंद लेने के लिए वो जो मुल्क के विभिन्न क्षेत्रों से यहाँ पे आते हैं इसी मौसम का आनंद लेने के लिए। और साथ ही साथ हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ठंड में जो है काफ़ी पिछले कुछ दिनों की अगर हम बात करें तो काफ़ी इजाफा हुआ है। लगातार जो ठंड है वो यहाँ पे बढ़ रही है, जिसके जो काफ़ी चैलेंजेस यहाँ पे पैदा करती हैं। वो लोग जिनके पास अपने घर नहीं है उनको काफ़ी दिक्कतें होती हैं और वहीं जो टूरिज्म विभाग से जुड़े हुए लोग हैं उनमें खुशी पाई जाती है, क्योंकि जितना यहाँ पे मौसम इस तरह का रहेगा, बर्फबारी होगी तो जो पर्यटक है उनके आने में भी इजाफा होगा और ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग हैं वो कश्मीर घाटी का रुख करेंगे। तो यही वजह है कि लगातार हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि जो चिल्लाई कलान का 40 दिन का जो हार्श विंटर्स का पीरियड है वो आज से शुरू हो गया है और सुबह सुबह काफ़ी सर्दी जो है, भीषण ठंड यहाँ पे देखने को मिल रही है। जी बिल्कुल। साथ ही साथ रईस, आपने कहा कि जो सयाह हैं उन्हें काफ़ी खुशी है और जो टूरिस्ट और जो टूरिज्म से जुड़े हुए लोग हैं उन्हें काफ़ी खुशी है, उनके चेहरे काफ़ी खिले हुए हैं। लेकिन ऐसे में कहीं ना कहीं प्रशासन की जिम्मेदारी बढ़ जाती है जब देश दुनिया से कश्मीर चिल्लाई कलान के दौरान जो टूरिस्ट पहुँचते हैं उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी बढ़ जाती है और कहीं ना कहीं जो एहतियात है उन्हें बरतने की जिम्मेदारी बढ़ जाती है। तो उसको लेकर किस तरह से कदम उठाए जा रहे हैं प्रशासन के द्वारा खास तौर पर? जी हाँ, बिल्कुल। अगर हम प्रशासन की बात करें तो लगातार वो यहाँ पे ये इंश्योर कर रहे हैं कि विंटर्स में कोई प्रॉब्लम ना हो, जिन लोगों को इस तरह की समस्याएं हैं, दिक्कतें हैं, उनको दूर किया जाए। और इसके साथ साथ जो है यहाँ पे जो विंटर्स के चलते जो चैलेंजेस पैदा होते हैं उनसे निपटने के लिए जो प्रशासन है वो पूरी तरह से जो है वो तैयार है। हमारी बात हुई ड्यूकॉम कश्मीर से भी और इसके साथ साथ जो यहाँ पे आला अधिकारी है उनका भी यही लगातार कहना है कि विंटर्स के लिए जो यहाँ पे चैलेंजेस रहते हैं उनसे निपटने के लिए वो पूरी तरह से तैयार है। और साथ ही हम देख रहे हैं कि जिस तरह से अगर हम बिजली इलेक्ट्रिसिटी की बात करें तो उस कटौती पे भी जो है लगातार बात हो रही है और 200 मेगावाट और मंगाए गए हैं ताकि लोगों को दिक्कत ना हो। और इसके साथ साथ जो स्नो कटर मशीन्स है वो मंगाई गई है बाहर से ताकि जो यहाँ पे रोड ब्लॉक रहते हैं वो ब्लॉक ना हो, लोगों को प्रॉब्लम ना हो। और इसके साथ साथ लगातार हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि जो लाइवली स्टॉक है, चाहे हम फूड स्टॉक की बात करें, पेट्रोलियम केरोसिन की बात करें, तो वैसी चीज़ों के लिए भी यहाँ वेजिटेबल्स की बात करें तो उनका भी ख्याल रखा गया है। और लगातार उस पर भी जो है वो प्रशासन का कहना है कि काफ़ी बड़ी मिकदार में ये चीज़ें जो है वो मैसर रखी गई हैं ताकि विंटर्स में कोई प्रॉब्लम ना हो। लगातार हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि सुबह के टाइम जो है वो ठंड में इजाफा हो रहा है और इसके साथ साथ जो प्रशासन है वो भी वो हर मुमकिन कदम उठा रही है जिससे लोगों को आसानी हो रही है, क्योंकि लगातार हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि जो विंटर्स के चैलेंजेस है उनसे निपटने के लिए जो प्रशासन है वो पूरी तरह से तैयार है। और साथ ही साथ वैसे स्टेप्स उठाए जा रहे हैं ताकि आने वाले दिनों में लोगों को प्रॉब्लम ना हो। जी बिल्कुल रईस, और चिल्लाई कलान आसानी से बीते आम लोगों के लिए भी और जो टूरिस्ट यहाँ पर पहुंच रहे हैं उनके लिए भी इसको लेकर पर्याप्त कदम उठाए जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया रईस हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियों के लिए।